मुजाहिदीन बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जब गाड़ी उनके सामने आकर रुकी तो सबको चैन आया। दोनों कैदियों की जान बख्शी कर दी गई क्योंकि उन्होंने मुजाहिदीन में शामिल होकर जिहाद करने का अहद किया था। इनको भी साथ लिया, गाड़ी को आग लगा दी क्योंकि आगे रास्ता पैदल था। वो सब पैदल ही हैदर मरकज की तरफ रवाना हो गए। यासीन के हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे, इसकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी गई थी। अब्दुल करीम की वालदा को अली ने सहारा दिया हुआ था। उसने कई दफ़ा पूछा भी था कि अब्दुल करीम कहाँ है और यासीन के हाथ क्यों बंधे हुए हैं। तो अली ने कहा, अम्मा मरकज़ पहुंचकर सब कुछ बता देंगे। रास्ते में नूर मोहम्मद ने अली और मेजर फयाज को बताया कि जब मेरी अली से पहली मुलाकात हुई थी तो मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि अली किसी ख़ास मिशन पर आया है। ख़ास तौर पर जब इसने कहा था कि पहले पहाड़ों पर घूमता रहा और अब शहर में हूँ, इस जवाब ने वाज़ेह कर दिया था कि पहाड़ों पर मुजाहिदीन ही घूमते हैं और शहर में किसी ख़ास कार्रवाई के लिए आते हैं। लेकिन अली ने साफ साफ इसलिए ना बताया कि मेरा ताल्लुक इंटेलिजेंस से था। मैंने इस पर नज़र रखी लेकिन इसने बहुत बड़ी गलती की। छावनी से सीधा अब्दुल करीम के घर चला गया। अब्दुल करीम का घर इंटेलिजेंस की नज़र में था। फिर कर्नल मूसा ने अपना आदमी भी पीछे लगा दिया था। इत्तफाक से यासीन भी इस वक्त घर में था, इसलिए पकड़ा गया और मैं इसकी कोई मदद न कर सका। आज दोनों ड्राइवर छुट्टी पर थे, इसलिए मेरी ड्यूटी लगाई गई कि रात 9 बजे कैदियों को मौत जेल लाना है। मुझे इस बात का 2 बजे पता चला। मुझे यकीन था कि मौत जेल लाए जाने वाले कैदियों में अली भी शामिल होगा। हबीबुल्लाह मेरा वाकिफ था, जिसका राब्ता मुजाहिदीन से था। मैं दौड़ा इसके पास गया और इसे सब कुछ समझा दिया और इसके साथ ये तय हुआ कि मैं गाड़ी को यहाँ तक लाने की कोशिश करूँगा। अगर नाकाम रहा तो मुजाहिदीन मौत जेल पर छापा मारे। मौत जेल का सारा नक्शा मैंने उसे समझा दिया था, लेकिन अल्लाह ने हमारी मदद की और हम कामयाब हो गए। इधर ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने मरकज़ की तरफ जा रहे थे। उधर रूसी अफसर का बुरा हाल था, वो गुस्से से पागल हो गया था। कैदी रात के 12 बजे तक नहीं आए थे। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि कैदी किधर चले गए। वो कभी खूनख्वार कुत्तों के पिंजरों की तरफ जाता, कभी सांपों को देखता और कभी उबलते हुए तेल के कड़ाहे पर हसरत भरी निगाह डालता। गुस्से में वो अपना जहनी तवाज़ुन बिल्कुल खो बैठा था। इसी गुस्से में वो एक अफगान सिपाही को थप्पड़ मारने लगा। अफगान सिपाही पीछे हट गया और वो धड़ाम से उबलते हुए तेल में गिर पड़ा। बाहर निकालने से पहले ही वो चंद मिनटों में रोस्ट हो गया था। कुदरत ने दिखा दिया कि खुदा को चैलेंज करने वाला नमरूद हो या फिरौन, इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। रास्ते में एक जगह नूर मोहम्मद ने अपने गांव जाने की इजाज़त मांगी। इसने बताया कि अगर मैंने अपने घर वालों को फ़ौरन पाकिस्तान न पहुंचाया तो मेरे फरार के जुर्म में इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हनीफ खान, मेजर फयाज और अली ने नूर मोहम्मद का शुक्रिया अदा किया। रात के 4 बज गए थे जब वो हैदर मरकज़ पहुंचे। यासीन को पहरेदार के हवाले करके बाकी लोग सो गए। सुबह उठे, सबने नाश्ता किया। इसके बाद अब्दुल करीम की वालदा को अब्दुल करीम की शहादत के बारे में बताया। ये सुनकर इसे ऐसे महसूस हुआ जैसे इस पर सख्ता तारी हो गया हो। वो ना रोई और ना अपने बेटे की शहादत पर कोई तबसरा किया। इसके बाद यासीन को लाया गया। अली और मेजर फयाज का इसरार था कि इसे जिंदा जलाया जाए, क्योंकि जिन मुजाहिदीन को इसने गिरफ्तार करवाया था इनमें से कई को जिंदा जलाया गया था। मेजर फयाज ने अब्दुल करीम की शहादत का पूरा वाकया पूरी तफसील से मुजाहिदीन के सामने रखा तो सब मुजाहिदीन ने अली और मेजर फयाज से इत्तफाक किया। यासीन को जिंदा जलाने के लिए मिट्टी का तेल लाया गया और लकड़ियां इकट्ठी की गईं। यासीन ये मंजर देखकर कांप उठा। वो मेजर फयाज, अली और हनीफ खान के पांव पकड़ पकड़ कर माफिया मांगने लगा, लेकिन सब ने इसे ठोकरें मारकर परे हटा दिया, इसलिए कि वो इंतहा का जालिम इंसान था जिसने अपने ईमान के साथ साथ गैरत भी रूसियों के हाथों बेच दी थी। और न जाने उसने कितने मुजाहिदीन को गिरफ्तार करवाया था और वह इनमें से कितने तशद्दुद से शहीद हो गए थे। ऐसे आदमी पर रहम खाना जहरीले सांप को घर में आज़ाद छोड़ देने के बराबर था। यासीन अब्दुल करीम की वालदा के पांव पकड़कर धाड़े मार मार कर रोने लगा। अब्दुल करीम की वालदा ने मेजर फयाज से कहा कि इसे माफ़ कर दो। मेजर फयाज को इस पर बड़ी हैरानी हुई कि जिसके बेटे को इसने पकड़वाया और जिसे रूसियों ने जिंदा जला दिया वो इसे माफ़ करने के लिए कह रही है। ये कैसी औरत है? इसने अब्दुल करीम की वालदा से कहा, अम्मा तुम शायद नहीं जानती कि अब्दुल करीम को किस तरह शहीद किया गया था। मैं जान गई हूँ, लेकिन अब्दुल करीम एक मुजाहिद था। उसने अपनी जान इस्लाम पर दी और इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचा। क्या अहले मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई अच्छा सलूक किया था? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं कर दिया था? अगर मुझे माँ समझते हो तो इसे छोड़ दो और याद रखो
जहन्नम की आग इस आग से ज़्यादा गर्म है। जो अजाब खुदा इसे देगा वो तुम नहीं दे सकते। अब्दुल करीम की वालदा के कहने पर यासीन को छोड़ दिया गया। हनीफ खान ने 2 मुजाहिदीन से कहा कि इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर मरकज से दूर जाकर छोड़ाओ। जाते हुए अली ने उससे कहा कि अगर तुमने आइंदा किसी मुजाहिद को गिरफ्तार करवाया तो फिर याद रखना उबलते हुए तेल में तुम्हारे कबाब तले जाएंगे। अली और मेजर फयाज अभी इसी मरकज में थे। उन्हें यहाँ आज 5वां रोज़ था। ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद वो फारिग हुए ही थे कि उन्होंने देखा कि यासीन अपने बीवी बच्चों के साथ मरकज़ आ पहुंचा है। इसने आते ही हनीफ खान से कहा कि मैंने मुजाहिदीन से बहुत ज़्यादतियाँ की हैं और मेरे गुनाह मुझे ज़मीर की आग में जला रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद ज़मीर की आग ने मुझे एक लम्हा भी चैन नहीं लेने दिया। मैंने आखिर यही फैसला किया कि ज़िंदगी के बकिया अय्याम जिहाद करते हुए गुजार दूँ। शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। फिर वो अब्दुल करीम की वालदा के कदमों में बैठ गया और कहने लगा, अम्मा, मैं अब्दुल करीम को वापस तो नहीं ला सकता और अब्दुल करीम की जगह भी नहीं ले सकता, लेकिन जिस रास्ते पर इसने जान दी है मैं भी इस मिशन पर अपनी जान दे दूंगा। आप मुझे माफ़ कर दें। मेरे बीवी बच्चे आपके साथ पाकिस्तान जाएंगे और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक आपकी खिदमत करेंगे। खुदा के लिए मुझे और मेरी बीवी को माफ़ कर दो। लालच ने हमारी आंखें अंधी कर दी थी। अम्मा, मैं अपना घर फरोख्त कर आया हूँ। मैं अब कभी वहाँ नहीं जाऊँगा। मेरे बच्चे जहाँ आप रहेंगे आपके साथ रहेंगे। फिर उसने नोटों की एक थैली अब्दुल करीम की वालदा को देते हुए कहा, ये वो रुपए हैं जो मैंने मकान फरोख्त करके हासिल किए हैं। इनमें वो रुपए भी शामिल हैं जो मेरे पास पहले थे। इनका जो चाहो करो, चाहो अपने साथ पाकिस्तान ले जाओ या फिर मुजाहिदीन को दे दो। जब वो अब्दुल करीम की वालदा से ये बातें कर रहा था तो इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसके बीवी बच्चे हाथ जोड़े अब्दुल करीम की वालदा के सामने खड़े थे। अब्दुल करीम की वालदा रहमदिल खातून थी। उसने इसके बच्चों को पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया और रुपए हनीफ खान के हवाले कर दिए। हनीफ खान ने उनमें से आधे मुजाहिदीन के लिए रख दिए और बकिया अब्दुल करीम की वालदा को देते हुए कहा, पाकिस्तान में ये तुम्हारे और तुम्हारे साथ इन बच्चों के काम आएंगे। छठे दिन अली, मेजर फयाज, अब्दुल करीम की वालदा, यासीन की बीवी बच्चे और 5 दूसरे मुजाहिद वापस अपने मरकज़ की तरफ रवाना हो गए। यासीन वहीं हैदर मरकज़ में रहा। चीफ कमांडर के पास पहुंचकर मेजर फयाज और अली ने सारी रोदात सुनाई। चीफ कमांडर इनकी हिम्मत और जुर्रत की दास्तान सुनकर मुस्कुराया और कहा कि तुम लोगों ने करूने उला के मुजाहिदीन की याद ताज़ा कर दी है। मैं तुम लोगों के बारे में बहुत फिक्रमंद था। अल्लाह का शुक्र है तुम बखैर व आफियत वापस आए हो। अब्दुल करीम की वालदा और यासीन के बीवी बच्चों को पाकिस्तान भेज दिया गया। मेजर फयाज भी चंद दिन रहने के बाद हैदर मरकज़ वापस चला गया ताकि शहर के करीब रहकर छापा मार कार्रवाइयों की निगरानी कर सके। आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। सर्दियां ख़त्म हो रही थीं और बहार का आगाज़ हो चुका था। पहाड़ों पर पड़ी बर्फ़ पिघल रही थी। मुजाहिदीन के मरकज़ में इतला मिली कि काबल में रूसी काबल हुकूमत के आला फौजी अफसरों का इजलास हुआ है जिसमें मुजाहिदीन के बड़े बड़े मराकज़ पर ज़बरदस्त हमले का मंसूबा बनाया गया है। उनमें वो मरकज़ भी शामिल था जिसमें आजकल अली रह रहा था। ये मरकज़ 3 अतराफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। सिर्फ शुमाल मशरिक़ की तरफ से एक रास्ता इस मरकज़ तक जाता था। यही रास्ता सूबे के बड़े बड़े शहरों को आपस में और फिर काबल से मिलाता था और मुजाहिदीन इसे राहे अमूमी अफ़गानिस्तान का नाम देते थे। अरसे से इस रास्ते पर मुजाहिदीन का कब्जा था। दुश्मन ने इस पर कब्जा करने के लिए बड़े हमले किए मगर नाकाम रहा था। मुजाहिदीन का ये मरकज़ जदीद तर्ज पर तामीर किया गया था। पहाड़ों के अंदर बड़े बड़े गार बनाए गए थे। जख्मियों के लिए यहाँ ज़मीन दोज़ हस्पताल था और खूबसूरत मस्जिद भी पहाड़ के अंदर ही तामीर की गई थी। एक गार के अंदर रेडियो स्टेशन था जो एक वैगन में कायम था। इस रेडियो स्टेशन से पूरे अफगानिस्तान के लिए प्रोग्राम नशर किए जाते थे। रूसी मुसलमानों के लिए प्रोग्राम रूसी जुबान में नशर होते थे। पहाड़ों के ऊपर तैयारा शिकन तोपें लगाई गई थी। इस मरकज़ के एक तरफ मुजाहिदीन के होटल भी थे जहां मुजाहिदीन के काफिले क़याम करते थे। इस मरकज़ में जहां नए आने वाले फौजियों को तरबियत दी जाती थी वहां दूसरे मराकज़ और सूबों को असला भी सप्लाई किया जाता था। इस तरह ये एक बहुत अहम मरकज़ था और यहाँ से जंग करने वाले मुजाहिदीन दुश्मन का नाक में दम किए हुए थे। दुश्मन इस मरकज़ से बहुत परेशान था और इसे हर हालत में तबाह करना चाहता था, इसलिए इस पर हमला करने के लिए खसूसी मनसूबाबंदी की गई थी। मार्च के पहले हफ्ते में इतला मिली कि दुश्मन का एक बहुत बड़ा कानवाय सैकड़ों टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ इस मरकज़ के करीब वाक़या छावनी की तरफ आ रहा है। दुश्मन का प्रोग्राम था कि पहले फौजी कुव्वत छावनी में इकट्ठी की जाए और फिर वहाँ से इस मरकज़
मरकज़ पर हमला किया जाए। इस फौजी कार्रवाई को तैयारों की मदद भी हासिल थी। मुजाहिदीन ने इसकी पेशकदमी रोकने के लिए कई इक़दामात किए। काफिले के रास्ते में टैंक शिकन बारूदी सुरंगें बिछाई गई, गड्ढे खोदे गए और घात लगाकर कई जगह हमले भी किए गए। इस तरह दुश्मन को कदम कदम पर भारी नुकसान उठाना पड़ा और ये कार्रवाई जिसे इस छावनी में एक हफ्ते के अंदर पहुंचना था, पूरे 6 हफ्तों बाद पहुंच सका। अली मुजाहिदीन की इन तमाम छापामार कार्रवाइयों में बराबर शरीक था। मुजाहिदीन का ख्याल था कि दुश्मन का भारी जानी और माली नुकसान हुआ है और वो खासा थक भी चुका है, इसलिए वो हमारे मरकज़ पर फौरी हमला आवर न हो सकेगा। लेकिन दुश्मन ने गैर मुतवक्के तौर पर फौरन हमला कर दिया था। जुम्मे का दिन था और अप्रैल का महीना। खासी तादाद में मुजाहिदीन अपने अजीज़ों से मिलने पाकिस्तान गए हुए थे। मरकज़ में मौजूद मुजाहिदीन की तादाद इस वक्त बमुश्किल 100 थी। सुबह का वक्त था जब दुश्मन के 20 से ज़्यादा बमबार तैयारे नमूदार हुए। इसके साथ तकरीबन 1 दर्जन हेलीकॉप्टर भी थे। तैयारों ने मरकज़ पर बमबारी शुरू कर दी और हेलीकॉप्टरों से मरकज़ के 3 अतराफ में कमांडोज उतारे जाने लगे ताकि मुजाहिदीन को किसी तरफ से मदद न मिल सके। चौथी तरफ से दुश्मन ने बहुत बड़ी फौज के साथ इस कदर जोरदार हमला किया कि मुजाहिदीन कहीं भी इनका रास्ता न रोक सके। यूं दुश्मन की फौज मुजाहिदीन के इस मरकज़ के करीब ऊंचे पहाड़ों पर काबिज हो गई। मरकज़ में मौजूद मुजाहिदीन इकट्ठे हुए और थोड़ी तादाद में होने के बावजूद उन्होंने फैसला किया कि दुश्मन का आखिरी दम तक मुकाबला किया जाएगा। मुजाहिदीन की तमाम तैयारा शिकन तोपें दुश्मन के हवाई जहाज पर गोलियां बरसाने लगीं, मगर ये तोपें दूर तक मार नहीं कर सकती थीं, इसलिए कि दुश्मन के तैयारे ऊंचाई पर उड़ते हुए अंधाधुंध बमबारी कर रहे थे। 1000 पाउंड के बम बरसाए जा रहे थे। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे जहाज में से जहाज निकल रहा हो। एक एक करके मुजाहिदीन की तैयारा शिकन तोपें तबाह होती गईं। नेपाम बमों से मरकज़ में कई जगह आग लग चुकी थी। बमबारी से बचने के लिए मुजाहिदीन ने कोहेदोस गार में पनाह ली थी। एक बहुत बड़ा बम गार पर आकर गिरा और गार का मुंह बंद कर दिया। इस गार के अंदर 70 मुजाहिदीन थे। 45 मुजाहिदीन फौरी तौर पर मलबे के नीचे दबकर शहीद हो गए और बकिया के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता न था। गार के अंदर बचने वालों में अली भी शामिल था। कुछ नहीं कहा जा सकता है कि बचने वाले मुजाहिदीन मजीद कितने घंटे बंद गार के अंदर जिंदा रहेंगे। इस कदर तबाहकुन बमबारी में बाहर से किसी इमदाद की उम्मीद न थी। अगर इमदाद आ भी जाती तो जितनी देर में गार के मुंह के आगे से हज़ारों टन मलबा हटाया जाएगा, इतनी देर में गार के अंदर ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी होगी और जिंदा बच जाने वाले मुजाहिदीन भी दम घुटने से शहीद हो चुके होंगे। अली ये सब कुछ सोच रहा था। दूसरे मुजाहिदीन भी यकीनन यही सोच रहे होंगे, लेकिन अंधेरे में किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। 2 घंटे गुजर गए और मुजाहिदीन ने महसूस किया कि इनके लिए अब सांस लेना दुश्वार हो रहा है। मुजाहिदीन के चीफ कमांडर जो नेपाम बम से शदीद जख्मी हो चुके थे, वो भी गार के अंदर थे। उन्होंने तमाम मुजाहिदीन को अपने करीब बुलाया और कहा, ऐ मुजाहिदीन इस्लाम, शायद थोड़ी देर बाद एक एक करके हम भी उन शोहदा से जा मिले जो हमारे सामने पहाड़ के मलबे के नीचे दबकर शहीद हो चुके हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, वो लोग भी अल्लाह की रज़ा की खातिर शहीद हुए और हम भी खुदा की राह में जान कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की और फिर कत्ल कर दिए गए या मर गए, अल्लाह उनको अच्छा रिज़्क देगा और यकीनन अल्लाह ही बेहतर राज़िक है और वह इनको ऐसे मकाम में दाखिल करेगा जिसे वो पसंद करेंगे। अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो लोग जो मालो मता जमा करते हैं, इससे अल्लाह की बख्शिश और रहमत कहीं बेहतर है। कमांडर ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अल्लाह के यहाँ सुरखरुई जंग में फतह या शिकस्त का नाम नहीं। अल्लाह ताला हमारी नीयतों को जानता है कि हम में से किसी के दिल में दुनिया का लालच न था। हमने खालिस्तान दीन इस्लाम के परचम की सरबुलंदी के लिए जिहाद का आगाज़ किया और जालिमों के खिलाफ हथियार उठाए। अल्लाह को हमारे साथियों की मौत इसी तरह मंजूर थी और शायद हमारी मौत भी। हमारी ख्वाहिश थी कि हम एक बार फिर अपने वतन को आज़ाद देख सकें और सरजमीन अफ़गानिस्तान पर इस्लाम का परचम लहरा सकें, और यही ख्वाहिश हर इस शहीद की थी जो हमसे पहले अल्लाह के पास जा चुका है। दोस्तों, आओ मिलकर दुआ करें कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करें, हमारी शहादत को कबूल फरमाए और हमारे वतन को आज़ाद करे। सब मुजाहिदीन ने आमीन कही। कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर एक तरफ से अली की आवाज़ आई, काबिल एहतराम कमांडर साहब, शहादत हमारे लिए एजाज़ है और हम मौत से नहीं डरते, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम बेबसी की मौत मर रहे हैं। क्यों ना हम अल्लाह से मदद की दुआ करें, वो तो हर चीज़ पर कादिर है। वो चाहे तो हमारी मदद के लिए फरिश्ते भी भेज सकता है। क्या अल्लाह ने मैदान बदर में फरिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की मदद नहीं की थी
और क्या अबरहा के लश्कर को अबाबीलों से तबाह नहीं करवाया था? फिर हम अल्लाह की मदद और रहमत से मायूस क्यों हैं? अली खामोश हुआ तो मुजाहिदीन के कमांडर की आवाज़ सुनाई दी। दोस्तों, अली सही कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि बज़ाहिर हमारे बचने के कोई आसार नज़र नहीं आते, लेकिन हमारा तो यकीन है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। क्या अल्लाह ने अपने पैगंबर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उस वक़्त मदद नहीं की थी जब वो दरिया में गिर गए थे और मछली ने उन्हें निगल लिया था? और जब उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी तो क्या मछली ने उन्हें सही सालम दरिया से बाहर नहीं फेंक दिया था? और हाँ, मुझे याद आया, बनी इसराइल के 3 अफराद का ऐसा ही वाक़या था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया था। उनके गार का मुँह भी बंद हो गया था। वाक़े की तफसील कुछ यूँ है। बनी इसराइल के 3 अफराद को सफ़र के दौरान में रात आ गई। मौसम बड़ा ख़राब था, बारिश का तूफ़ान आया हुआ था। इस तूफ़ान से बचने के लिए वो तीनों एक पहाड़ के गार में दाखिल हो गए। तूफ़ानी बारिश के नतीजे में पहाड़ की एक चट्टान ऊपर से गिरी और इसने गार का मुंह बंद कर दिया। तीनों आदमी परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि अब हम इस गार से बाहर कैसे निकलेंगे। उन्होंने मिलकर पूरा जोर लगाया, मगर पत्थर इतना भारी था कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला। इनका ख्याल था कि अब हमें इस मुसीबत से कोई चीज़ निजात नहीं दिला सकती। फिर एक ने कहा कि अगर हम अपने नेक अमाल के ज़रिए अल्लाह से दुआ मांगे तो मुमकिन है अल्लाह हमारी मदद करे। सब ने इसकी बात पर इतफाक़ किया। फिर इनमें से एक ने अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, या अल्लाह, मेरे माँ बाप बूढ़े थे, मैं उनकी अच्छी तरह खिदमत करता और जब तक उन्हें कुछ खिला पिला न लेता मैं अपने बच्चों को खिलाता ना खुद खाता। एक रोज़ मैं रिज़्क़ की तलाश में बहुत दूर निकल गया। जब मैं वापस आया तो वालिदैन सो चुके थे। मैंने दूध दोहा ताकि उनको पिलाऊं, मगर वो सोए हुए थे। मैंने ये पसंद न किया कि उनको जगाऊं और ना ये पसंद किया कि उनसे पहले किसी और को खिलाऊं। इस तरह मैं दूध का प्याला लिए उनके सिरहाने खड़ा उनके जागने का इंतज़ार करता रहा और मेरे बच्चे भूख से बेताब होकर मेरे कदमों में लौटते लौटते सो गए। यहाँ तक कि सुबह हो गई। मेरे माँ बाप जाग उठे और फिर उन्होंने दूध पी लिया। ऐ मेरे मालिक, अगर ये सब कुछ मैंने तेरी रज़ा के लिए किया था तो चट्टान को गार के मुंह से हटा दे। उसने दुआ ख़त्म की तो चट्टान थोड़ी सी गार के मुंह से हट गई। फिर दूसरे शख्स ने अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे चचा की एक बेटी थी जो बहुत खूबसूरत थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी। मैं उसके पास बुरी नीयत से गया मगर वो राज़ी ना हुई क्योंकि वो नेक और तुझसे डरने वाली लड़की थी। वक़्त गुजरता गया और हमारे इलाके में कहत पड़ गया। उस लड़की के पास खाने पीने को जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो मेरे पास मदद मांगने आई। मेरी नीयत अब भी ख़राब थी, इसलिए मैंने उसे 120 दिनार इस शर्त पर दिए कि वो मेरे साथ बुरा काम करेगी। फाकों से वो इस कदर मजबूर हो गई थी कि उसने मेरी शर्त मान ली। जब मैंने उस पर काबू पा लिया तो वो कहने लगी कि अल्लाह से डर और गुनाह न कर। मैं उसके पास से हट गया और चाहने के बावजूद बुरा काम न किया और दिनार भी उसके पास रहने दिए। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये सब कुछ तेरी रज़ा के लिए किया था तो हमको इस मुसीबत से निजात दिला दे। उसने दुआ ख़त्म की तो चट्टान थोड़ी सी और परे हट गई, मगर बाहर निकलना अब भी मुश्किल था। तीसरे शख्स ने दुआ करते हुए कहा, ऐ मेरे खुदा, तू जानता है कि मैंने चंद मजदूरों को अपने काम के लिए उजरत पर रखा और सबको उनकी उजरतें दी, लेकिन एक मजदूर अपनी मजदूरी लिए बगैर चला गया। मैंने उसकी उजरत के रुपए काम में लगाए और उससे बहुत नफ़ा हासिल हुआ। उस नफ़े से कई ऊँट, गायें, भेड़ें और ग़ुलाम मेरे पास जमा हो चुके थे। कुछ मुद्दत बाद वो मजदूर वापस आया और मुझसे अपनी मजदूरी का मुतालबा किया। मैंने सारे ऊँट, गायें, भेड़ें और ग़ुलाम उसके सामने कर दिए तो वो हैरान हुआ और मुझसे कहने लगा, अल्लाह के बंदे, मुझसे मजाक न कर, मैंने अपनी मजदूरी मांगी है, तेरा माल नहीं। मैंने उसे समझाया कि मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सारा माल तेरी ही मजदूरी के नफ़े से हासिल किया हुआ है। उसने सारा माल ले लिया और चला गया। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये सब कुछ तेरी रज़ा के लिए किया था तो हमें उस मुसीबत से निकाल दे। उसकी दुआ के बाद चट्टान गार के मुंह से मुकम्मल तौर पर हट गई और यूं उन्हें नई ज़िंदगी मिली। ये वाक़या बयान करने के बाद मुजाहिदीन के कमांडर ने कहा, क्या दोस्तों, आओ आज हम भी अपने अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें भी हम में से किसी के नेक काम के बदले में इस मुसीबत से निजात दिलाए। इसके बाद एक मुजाहिद ने दुआ मांगते हुए कहा कि ऐ अल्लाह, तू तो जानता है मैं कॉलेज में पढ़ रहा था कि एक दिन हमारे शहर में कम्युनिस्टों ने जुलूस निकाला। मैं भी जुलूस देखने गया हुआ था जो कम्युनिज़्म के हक़ में नारे लगा रहे थे। जुलूस एक मस्जिद के सामने रुक गया और जुलूस में शामिल लोगों ने इस्लाम के ख़िलाफ़ नारे लगाने शुरू कर दिए क्योंकि इस मस्जिद का मौलवी इस्लामी निज़ाम के हक़ में तकरीरें करता और रूस में मुसलमानों पर होने वाले कम्युनिस्टों के जुल्म की दास्तानें लोगों के सामने बयान करता था। मौलवी साहब मस्जिद से बाहर आए और उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ नारों पर शदीद एहतजाज किया
तो कम्युनिस्टों ने उन्हें शहीद कर दिया, मस्जिद को आग लगा दी और नाउज़ बिल्लाह कुरान मजीद फाड़कर अस्तंजा खाने में फेंक दिए। वहाँ मौजूद कई दूसरे लोगों ने इस पर एहतजाज किया और कहा कि अल्लाह से डरो। इस पर एक कम्युनिस्ट ने आगे बढ़कर कहा कि जाओ जाकर अपने अल्लाह को बुला लाओ। ये कहकर इस कम्युनिस्ट ने फाड़े हुए कुरान मजीद पर नाउज़ बिल्लाह पेशाब कर दिया। मुझे गुस्सा आ गया, मैं घर की तरफ दौड़ा और बंदूक उठाकर जुलूस में आ गया। फिर इस कम्युनिस्ट और कई दूसरे कम्युनिस्टों को कत्ल करके मैं मुजाहिदीन से आ मिला। ऐ अल्लाह, अगर ये सब कुछ मैंने तेरी मोहब्बत में किया था तो हमारी मदद कर। सब मुजाहिदीन ने आमीन कही। फिर दूसरे मुजाहिद ने दुआ करते हुए कहा, ऐ मेरे रब, तू जानता है कि हामिद और मैं इकट्ठे पढ़ते थे। हामिद मेरा बचपन का दोस्त था और हमारी दोस्ती बहुत गहरी थी। जब हम कॉलेज में आए तो इसके नज़रियात बदल गए और वो कम्युनिस्ट हो गया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन इस पर कोई असर न हुआ। वो तेरा मजाक उड़ाता, कुरान को ईसाइयों की लिखी हुई किताब कहता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इंतहाई बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करता। उसे मैंने बहुत समझाया मगर वो बाज ना आया। एक दिन पूरी क्लास में उसने कुरान और इस्लाम के खिलाफ तकरीर शुरू कर दी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। मैंने पहले उसे जुबान से रोका लेकिन वो न रुका बल्कि झगड़ने लगा। इस पर मैंने उस गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुर्तद को, जो कभी मेरा बड़ा प्यारा दोस्त था, बहुत मारा और इसकी गुस्ताख जुबान काट कर फेंक दी। ऐ मेरे खुदा, अगर ये सब कुछ तेरी खुशनुदी की खातिर था तो हमारी मदद फरमा। सब मुजाहिदीन ने आमीन कही। इस तरह उन सब मुजाहिदीन ने बारी बारी दुआ की। आखिर में कमांडर ने दुआ करते हुए कहा कि ऐ खुदा, तू जानता है कि इस मुल्क में जब रूसी फौज दाखिल हुई तो बच्चों, बूढ़ों और औरतों पर जुल्म होने लगा। गाँव के गाँव मलबे के ढेर बना दिए गए, मस्जिदों और मदरसों को शहीद कर दिया गया और तेरा नाम लेने के जुर्म में मुसलमानों को शहीद किया जाने लगा। मुझसे ये बर्दाश्त न हो सका और मैंने तेरी राह में बंदूक उठा ली। अगर ये सब कुछ तेरी रजा की खातिर था तो हमारी मदद कर। कमांडर की दुआ पर जो ही मुजाहिदीन ने आमीन कही, बाहर जबरदस्त धमाका हुआ, पहाड़ लर्जने लगा और अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे बाहर क़यामत आ चुकी है। और जब मुजाहिदीन ने आंखें खोली तो देखा रोशनी गार के अंदर आ रही थी। गार का मुंह खुल चुका था और हजारों टन मलबा दूर बिखरा पड़ा था। मुजाहिदीन इतनी जल्दी कबूलियत दुआ पर हैरान थे कि यह सब कुछ कैसे हो गया। सब मुजाहिदीन की आंखों में आंसू आ गए और वो खुदाए बुजुर्गों बरतर के सामने सजदा रेज हो गए। हुआ यूं कि दुश्मन के 1 दर्जन तैयारे दोबारा हमला करने आए। उन्होंने मरकज पर जबरदस्त बमबारी की। 2 बड़े बड़े बम गार के सामने मलबे पर पड़े और उनके फटने से मलबा दूर दूर तक बिखर गया। और यूं अल्लाह ने अपने बंदों की मदद अपने दुश्मनों के जरिए करके अपने कादरे मुतलक होने का ऐलान किया। मुजाहिदीन ने बाहर निकलकर जायजा लिया तो तमाम तैयारा शिकन तोपें तबाह हो चुकी थीं। सिर्फ 3 ज़मीनी तोपें सलामत थीं और जो मुजाहिदीन उन्हें चला रहे थे वो इन्हीं तीनों से दुश्मन की पेशकदमी रोके हुए थे, जबकि दुश्मन तैयारों और अनगिनत तोपों से मुसलसल इन पर गोलाबारी कर रहा था। कई बम उनके दाएं बाएं फटे मगर अल्लाह ने उन्हें बचाए रखा। अब इस मरकज में सिर्फ 30 मुजाहिद सही सलामत थे और 20 जख्मी, बाकी सब शहीद हो गए थे। चीफ कमांडर के सामने अब 2 मसले थे, एक जख्मियों और लाशों को निकाल कर महफूज जगह पहुंचाना, दूसरे रेडियो स्टेशन वैगन को सही सलामत निकाल कर ले जाना। मरकज को बचाना अब किसी तरह भी मुमकिन नहीं था। कमांडर ने मुजाहिदीन से मशवरे के बाद कहा कि तोपों पर सिर्फ 6 मुजाहिद रहेंगे, 5 मेरे साथ होंगे, बाकी फौरी तौर पर रेडियो स्टेशन वैगन जख्मियों और शहदा को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। इस मरकज से किसी भी चीज़ को सलामत ले जाना नामुमकिन नजर आ रहा था क्योंकि फिजा में दुश्मन के तैयारे मुसलसल बमबारी कर रहे थे और कमांडोज ने तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। लेकिन इसके बावजूद 2 मुजाहिद रेडियो स्टेशन वैगन में सवार हो गए। बाकियों ने जख्मियों और शहीदों को पिकअप गाड़ियों में रखा और अल्लाह के सहारे वक्फे वक्फे से निकल पड़े। यूं ही वो मरकज से निकले, दुश्मन के तैयारे आ गए और उन पर बम बरसाने लगे, मगर ड्राइवर इंतहाई महारत से गाड़ियों को निकाल कर ले गए। रास्ते में उन्हें बहुत ज्यादा लाशें नजर आईं जो मुजाहिदीन की नहीं थी बल्कि रूसी कमांडोज की थी, जिन्हें मुजाहिदीन के एक दूसरे ग्रुप ने जमीन पर उतरते ही हलाक कर दिया था। और इस वक्त भी वो ग्रुप इस रास्ते की हिफाजत कर रहा था, मगर मरकज में चीफ कमांडर इस बात से बेखबर था। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।